हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो लास्ट रीडिंग पर भी बेस्ड है और उसके अलावा भी मैंने चैनलाइज किया आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी है जो कल मैंने अपलोड की थी तो पहले वो वॉच करिएगा। अगर आपने नहीं करी है, अगर आपने करी है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके साथ जाने वाला है। ये जो एनर्जी लास्ट रीडिंग में निकल कर आई थी, कोई इम्पल्सिव पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो डेविल एनर्जी में है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। ये पर्सन जो है इस वक्त इसका जो ईगो है वो बहुत पीक लेवल पर जा चुका है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बिहेव करना चाहिए। मे बी ये पर्सन बहुत अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, ठीक है। आपको अब्यूज़ करना चाहता है, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है आपको टारगेट करने का, पोक करने का, आपको इरिटेट करने का, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको इसी शांत एनर्जी में रहना है, ठीक है। जितना हो सके पीसफुल एनर्जी में आपको इस पर्सन से बच के रहना है, इसके झांसे में नहीं आना है कुल मिला के। क्योंकि हो सकता है ये देखिए सबके लिए अलग अलग एनर्जी है। तो किसी के लिए तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कोई रिएक्शन चाहता है, या किसी किसी के केस में हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको कंफ्यूज करना चाहता है। किसी किसी के केस में हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको अपॉलोजी के रूप में आकर के कंफ्यूज करे। किसी के लाइफ में अब्यूज़ करना चाहता है, कोई टारगेट करना चाहता है, कोई आपको डायरेक्ट अटैक करना चाहता है। सबके लिए अलग अलग एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एनर्जी इस पर्सन के लिए रिसीव हुई है वो ये है कि ये पर्सन इतना सेल्फिश है कि इस पर्सन ने पास्ट में जिन भी लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ जो है अटैक किया था, आपको टारगेट किया था, ठीक है। इस पर्सन को बहुत घमंड था कि ये जो ग्रुप है जिसके साथ मिलकर वो काम कर रहा है उसमें उसकी बहुत वैल्यू है, लोग उसको बहुत वैल्यू करते हैं क्योंकि लोगों ने कभी उसका हमेशा साथ दिया होगा पास्ट में, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा घमंड हो गया कि ये सब लोग जो हैं वो मेरे कहने पे चलते हैं, मैं ही इस ग्रुप का लीडर हूँ। इस पर्सन को ये गलतफहमी हो गई और इसको ऐसा लगता था कि जैसा मैं कहूँगा या मैं कहूँगी वैसा ही ये लोग ग्रुप में जो लोग हैं वो करेंगे। लेकिन अब चीज़ क्या हो रही है ना कि जैसे जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में काम कर रहा है, उसी तरीके से जैसे जैसे आप हायर पोजीशन पे जा रहे हो वैसे वैसे इस पर्सन का डाउनफॉल हो रहा है। और हो क्या रहा है ना कि जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे इस पर्सन की लाइफ में एक के बाद एक टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन इतना एग्रेसिव है। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि कभी पास्ट में इस पर्सन ने आपको कॉर्नर किया था, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया था इस ग्रुप के साथ मिल करके। आज होने क्या जा रहा है कि इस पर्सन के साथ जो ये ग्रुप है ये सब किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से पीछे ही इसके ही पीठ पीछे ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं इसको कॉर्नर करने की, क्योंकि ये पर्सन जो है अब इनके काबू से बाहर हो चुका है। और इन लोगों को लगता है कि अगर इसी तरीके से इस पर्सन को सपोर्ट किया गया तो ये पर्सन इनकी पोल खोल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ही कुछ स्वार्थ के चक्कर में ये लोग अब इस पर्सन को कॉर्नर करने वाले हैं। जिस पर्सन को इतना घमंड था कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बॉस हूँ, लीडर हूँ, ऐसी गलतफहमी इस पर्सन को थी। तो यहाँ पर इस पर्सन का कर्म आ रहा है। जो पर्सन आपको चाहता था कोल्ड में डालना, लेफ्ट आउट फील करवाना, कॉर्नर करना, आज उसी के साथ ये सब कुछ होने वाला है। और बहुत जल्द आप ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ होते हुए देखोगे, ठीक है। ये इस पर्सन का कर्मा है और आप जब देखोगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन को अब समझ आ रहा है इस किसी का ईगो डेथ होने वाला है, ठीक है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं यहाँ पर और क्या निकल कर आता है। एक सेकंड, इस डेक से देखेंगे, ओशो ज़ेन डेक से, कि और आपके लिए क्या मैसेज है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। एंड अगेन मैं बोल दूँ आपको कि आपकी वॉइस को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आपकी जो वॉइस है उसमें बहुत पावर है। तो अपने सच को बताते रहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, ठीक है। आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है गाइस। और ये मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, मुझे भी बोलने से रोका जा रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि ज़रूर 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 यहाँ पर आपकी आवाज़ में बहुत पावर है, तो उसको बरकरार रखिए। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, रेज़ योर वॉइस। और जहाँ पर आपको लगे कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है वहाँ आपको लेना है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, ओके। या प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, या क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप इस पास्ट की एनर्जी से निकलो, आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, क्योंकि नंबर 5 जो होता है वो चेंज का नंबर होता है। तो ये पर्सन कभी नहीं चाहता है कि आप इस बहुत पुराने जो ये बुरा सर्कल है, ये जो बुरी साइकिल है आपकी लाइफ की, ये जो बुरे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं
पास्ट में आप उस एनर्जी से कभी बाहर आ पाओ। इस पर्सन ने हमेशा से यही चाहा है कि आपकी लाइफ में कभी चेंज ना आए, बस आप उलझे रहो, कंफ्यूज रहो, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बहुत कंफ्यूज रखा है इस पर्सन ने आपको। कभी अचानक अच्छा बन जाना, कभी अचानक जो है बहुत बहुत ज़्यादा आपको एब्यूज़ करना या बहुत ज़्यादा आपको कॉर्नर करने की कोशिश करना, लेफ्ट आउट फील करवाना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा फील करवाना जैसे इसका पर्सन का और आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा ही पर्सन है गाइज, जो लास्ट रीडिंग में भी मैंने ये महसूस किया, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई अच्छा कनेक्शन था पास्ट में, ठीक है, और आपकी तरफ से अच्छा था, लेकिन इस पर्सन ने जो है उस चीज़ को, या देखिए गाइज, आपकी लाइफ में जो भी आती हुई ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की है इस पर्सन ने, या इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें पोस्टपोन हुई है। नंबर 4 अगेन कैंसर, नंबर 5 लियो, ठीक है। ये राशियाँ अगेन निकल कर आ रही है गाइस, तो कुछ तो है यहाँ पर, कोई तो है यहाँ पर जिसकी राशि लियो है, या आप जिससे डील कर रहे हो उसकी राशि लियो हो सकती है, या फिर आपकी राशि कैंसर है और आपसे जिनसे डील कर रहे हो उनकी राशि कैंसर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दी वर्ल्ड का यहाँ पर आया है, वी आर दी वर्ल्ड, नंबर 10। तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट में बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन आपने इस पर्सन के साथ महसूस किया था, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आंखें खुली, जब आपको सही चीज़ें नज़र आई, तब आपको पता चला कि ये पर्सन जो एक नकारात्मक एनर्जी में रहने वाला, मे बी इस पर्सन के ऊपर कोई एंटिटी भी हो सकती है। देखिए, ये भी सबके साथ नहीं जाने वाला है, जिसके साथ जाएगा उसी को पता है। ये पर्सन कोई एंटिटी से पजेस हो सकता है, ठीक है, कोई एंटिटी हो सकती है इस पर्सन के ऊपर, कोई नकारात्मक शक्ति इस पर्सन पर हावी है। तो प्लीज़ प्रेयर कीजिए ऐसे लोगों के लिए जिनके ऊपर कोई एंटिटीज़ होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को हमारे प्रेयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए, उलझन अपनी जगह पर है, इस पर्सन का नकारात्मक बिहेवियर भी अपनी जगह पर है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया होगा गाइस, लेकिन आप ईश्वर के बच्चे हो, खुदा के बच्चे हो, और आपको ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करना है, सीक्रेटली करना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा ना कि हो सकता है इस पर्सन को सद्बुद्धि आए, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को अक्ल आए, हो सकता है इस पर्सन का थोड़ा बहुत एनलाइटनमेंट हो, तो शायद हो सकता है ये इस जंजाल से निकल पाए जिसमें ये फंस चुका है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, एक बार अगर कोई नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में फंस जाता है तो वहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होते हैं, जो चुने हुए बच्चे होते हैं उनके अंदर वो पावर होती है कि अगर वो चाहें तो उनको निकाल सकते हैं, ऐसी प्रेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है गाइस। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों के लिए प्रेयर भी करना ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही ऐसे लोगों के साथ अच्छे हो जाओ, उनसे वापस बात कर लो, नहीं, कोर्ट कटिंग भी कर लो, लेकिन उनके लिए एक प्रेयर करो ईश्वर से कि ईश्वर, सब आपके बच्चे हैं, ये भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, सोचने की ताकत दीजिए कि वो थोड़ा बहुत लाइट की तरफ आ पाए, इस अंधेरे से निकलकर लाइट की तरफ आने का सोचे, ठीक है, या क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है गाइस, मर्सी की ज़रूरत है, या दी सोर्स गाइस, हायर फोर्सेस आ चुकी है यहाँ पर, डिवाइन का, या ये देखिए, माँ आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, रोशनी है आपके अंदर, आप लाइट के पाथ पर हो, ठीक है, आप औरों को भी लाइट दिखाते हो, एंड आपने बहुत अच्छे से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपका ग्लो अप हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है जो आपकी लाइफ में चल रहा था, इसीलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें रुकी हुई थी, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पोस्टपोन आपकी ज़िंदगी में हुआ, ठीक है, या लेट गो। इस पर्सन को जब से, जिसके साथ आपका ये सोलमेट कनेक्शन था, जब से आपने इसको लेट गो किया है, आपकी लाइफ में बदलाव आया है, ये आपने महसूस किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा था कि आपको इस पर्सन से दूर जाना ज़रूरी था ताकि आप खुद से जुड़ सको, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन के पास रहते ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, ये आपके बिना, इस पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इसकी लाइफ में, क्योंकि आप ही इसके एंटरटेनमेंट थे, ठीक है, या रेबल, ये पर्सन जो बहुत डेविल एनर्जी में है, या मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है एनर्जी की ये किसी एंटिटी की चंगुल में फंसा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। देखिए, ये तभी भी हो सकता है जब आपके ऊपर स्पेल वर्क वगैरह इसने पास्ट में करे हो, ठीक है, कुछ गलत नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया हो, तो अब वो शक्तियाँ उसी से अटैच हो चुकी हैं। देखिए, कभी भी किसी के जीवन में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भेजते हैं, केओस की एनर्जी भेजते हैं, किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, लड़ाई झगड़े करवाने के लिए अगर कोई नकारात्मक शक्ति भेजते हैं, तो वो काम कैसे करती है, किसी ना किसी की तो मदद लेके काम करेगी ना। वो जो बुरी आत्माएं होती है, जो घोस्ट होते हैं, जो प्रेत आत्माएं होती हैं, वो किसका सहारा लेगी? जो नकारात्मक लोग होंगे, जो डिवाइन से जुड़े हुए लोग होंगे, उनका हेल्प नहीं ले सकती है वो,
क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उनके अंदर रोशनी है। लेकिन जहाँ अंधेरा है, जहाँ एग्जॉशन है, जहाँ एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ, उन्हीं का सहारा लेगी ना। तो हुआ क्या, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में केओस क्रिएट करने के लिए कोई स्पेल वर्क किया, लेकिन क्या हुआ कि वो जो केओस की एनर्जी इसने आपकी तरफ भेजी, वो जो एंटिटी है अपने उसने ना एंटिटी ने इसी का यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, ये इस पर्सन को निकालना भी इसीलिए चाहते हैं अपने ग्रुप से, क्योंकि ये पर्सन अब इनके भी काबू में नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एंटिटी अटैचमेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये डेविल ने इसको जकड़ लिया है, अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है डेविल इसका, ठीक है। या मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, या क्योंकि आप एक क्रिएटिव सोल हो, आप बहुत करेजियस हो, या आप एक डिवाइन सोल हो, या वाओ एम्प्रेस की एनर्जी है, करेज, स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस दोनों की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं जो ये वीडियो देख रही हैं। तो आप पहचान लीजिए अपनी पावर को, क्योंकि एक एम्प्रेस में बहुत पावर होती है गाइस, ठीक है। और आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप डिवाइन से लिटरली आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो सोर्स से। यहाँ पर सोर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और ये इसीलिए भी है क्योंकि आपकी भक्ति जो है उसमें बहुत ताकत है। या ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है गाइस, बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में है। और वहीं पर उसके जस्ट ऑपोजिट आप हो बिल्कुल शांत, और ऐसे ही आपको रहना है। देखिए कितना अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है कि जितना ज़्यादा आप हार्मनी में रहोगे, जितना ज़्यादा आप पीसफुल एनर्जी में रहोगे, या क्योंकि आपका रीबर्थ हो चुका है, आप निकल चुके हो ऐसी बुरी शक्तियों से, ऐसी एनर्जीज से। वाओ गाइस, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि ये पर्सन जितना चाहे आपको टारगेट करने की कोशिश करे, आपको शांत रहना है, ठीक है। इसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत कोशिश किया। या गाइस क्लियर, इट्स अ कन्फर्मेशन कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने के लिए कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति भेजी, ताकि आपके ऊपर बर्डन्स आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आए और आप एग्जॉस्ट हो जाओ, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो जो नकारात्मक शक्ति इन्होंने आपकी तरफ भेजी, आपने तो उसको पावर में बदल दिया। आप एक एल्केमिस्ट हो, ये मैंने बताया था लास्ट रीडिंग में। आपके अंदर पावर है कि आप पेन को पावर में बदल सकते हो, तो आपने अपने अंदर वो पावर जनरेट कर ली, इसीलिए आप एक डिवाइन सोल हो गाइज। ये देखिए कार्ड्स कितनी क्लियर बता रहे हैं यहाँ पर। और इस पर्सन ने जो एनर्जी, डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी आपको टारगेट करने, वो अब इसके सर पे सवार हो चुकी है। अगेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस पर्सन को कोई एंटिटी अटैचमेंट है। एंटिटी अटैचमेंट का मतलब होता है कि कोई बुरी आत्मा इसके ऊपर हावी हो चुकी है, पजेस है ये पर्सन, ठीक है। प्लीज़ इसके लिए प्रेयर कीजिए गाइज। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, ठीक है। इसके लिए प्रेयर करना है आपको, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप कर सकते हो, ये आपका मिशन है। हीलर्स हो सकते हो आप लोग, तो इस पर्सन के लिए प्रेयर कीजिए प्लीज़। और हाँ, ये पर्सन वही है जिसने आपसे सीक्रेटली कॉम्पिटिशन किया, हमेशा से आपको कॉम्प्रोमाइज़ में डाला, ठीक है। और ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन्स में रखा, आपसे हमेशा ये चाहा कि आप बस इसके लिए करते जाओ, बदले में ये इसने आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट दिया है। और उसके अलावा दिल तोड़ा इस पर्सन ने आपका, ठीक है। बैलेंस नहीं रखा रिश्ते में। यहाँ पर ये पर्सन चाहता था कि बस आप इससे दूर ना जाओ, बस इसके कंट्रोल में रहो आप, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करता है आपको कंट्रोल करके, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। वाह, कार्ड्स बहुत क्लियर बोल रहे हैं गाइस आज। या बट आप एक एंजेलिक पर्सनैलिटी हो, आपका यिन एंड यांग बैलेंस है, ठीक है। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए भी देख रही हूँ मैं, जहाँ पर बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं। ये जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे, वही बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। जो भी कन्फ्यूजन इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, जो भी आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने के लिए भी अगर कोई गलत चीज़ें आपकी तरफ भेजी हैं, तो वो भी सब बैकफायर हो रही हैं। उल्टा ये पर्सन कन्फ्यूजन स्टेट में जा रहा है, इसको खुद ही नहीं पता क्या करना है। बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में जाने वाला है ये इंसान, और सब लोग मिलकर के इसको कॉर्नर करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन बेकाबू हो चुका है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बाकी टैरो से भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ बहुत क्लियर एनर्जी है गाइस, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। और क्या मैसेज है मेरे डियर व्यूवर्स के लिए। या 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्पोर्ट्स। ये पर्सन जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया, डिसीवर, डेविल की एनर्जी में जो पर्सन था, जिसने आपकी लाइफ में पेन भेजा, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपको बहुत कॉर्नर करने की कोशिश की है,
ठीक है, आपको लेफ्ट आउट फील करवाने की कोशिश की है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आपको बाहर कर दिया। ठीक है, या यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये पर्सन यहाँ बैठा है और इसके पीछे पूरी एम्पायर है। या इस पर्सन ने आपको एंटी सोशल बना दिया, आपको कॉर्नर कर दिया, आपको पर्टिकुलर ग्रुप का सहारा लेकर के आपको फैमिली से बाहर कर दिया या फिर अपनी कम्युनिटी से बाहर कर दिया, बेदखल करवा दिया। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ इसने करी है। ठीक है, उसके लिए इसने बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है आपके साथ। ठीक है, बिट्रेयल की एनर्जी है यहाँ पर, डिसीवर, धोखेबाज इंसान, अगेन वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, या आपको टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ठीक है, और इसकी वजह से, इसके टारगेट करने की वजह से आप आइसोलेशन में चले गए, आप हर्मिट की एनर्जी में चले गए, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था इस वक्त पर, जब इस पर्सन ने आपको टारगेट किया। ये सारी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इस पर्सन ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर आप फंस चुके थे, लेकिन फिर भी आपने उस समय का उपयोग कैसे किया? अपने ज्ञान को बढ़ा के। ये देखिए, आपने अपने अंदर की लाइट को पहचाना, आपने अपनी खोज करी। ठीक है, तभी आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया और आप सोर्स की एनर्जी में आएगा इस। ठीक है, वाह, बहुत क्लियर एनर्जी है। ठीक है, और आपकी मनी के ऊपर भी इस पर्सन की नज़र थी, लेकिन अब आप पावर में आ रहे हो। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक होने वाली आने वाले समय में। या रिसीवर, मून की एनर्जी, ये लोग ग्रुप में मिलकर काम कर रहे थे गाइस अगेन, एंड ये कोई मून मैजिक किया हुआ भी हो सकता है आपकी इंट्यूशन को टारगेट करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके अंदर की जो मैनिफेस्टेशन पावर है कि आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो मनी हो, चाहे पैसा हो, चाहे लग्जरी हो। ठीक है, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है ताकि आप वो अट्रैक्ट ना कर पाओ, ताकि आप पोस्टपोन की एनर्जी में बैठे रहो। ठीक है, ये पोस्टपोनमेंट का जो कार्ड आता है, आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपसे और दूर चली जाएं। जैसे ही आप उम्मीद करो कि अब ये चीज़ें ठीक होने वाली है, फिर से वो चीज़ें आपसे दूर चली गई। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इस पर्सन ने आपको छुप के टारगेट किया है, वो चीज़ें आने से रोकी हैं। ठीक है, या प्लीज डिवाइन एंजल्स, या और भी देख लेते हैं क्या निकल रहा है। या किसी की स्टेबिलिटी को भी टारगेट किया है, किसी की मैरिड लाइफ को, किसी की लव लाइफ को टारगेट किया गया है। यहाँ पर सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। या किसी पे कोई बंधन क्रिया करी गई है किसी के प्यार को बांधने के लिए, ताकि वो आपकी तरफ कमिटमेंट लेके ना आए। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर। या माय गॉड, या आपकी फुलफिलमेंट को रोकने के लिए, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट को, ताकि आप कभी भी फुलफिल महसूस ना करो, आप खुश ना रहो, या हमेशा इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहो। 3 की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो आप ऑलरेडी। और ये लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने कभी आपको दर्द दिया, आज इस थर्ड पार्टी को भी ये लोग कॉर्नर करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये इसके काम नहीं आ रहे। ठीक है, अब ये पर्सन इन थर्ड पार्टीज़ के यूज़ नहीं आ रहा है, तो इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि इस पर्सन को भी कॉर्नर कर दिया जाए। या ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया है कि ये जो पर्सन अपने आप को बहुत लीडर समझ रहा है, ठीक है, इसको बेदखल कर दिया जाए इस ग्रुप से, या फिर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, या इसको रोक दिया जाए, या ब्लॉक कर दिया जाए, या कॉर्नर कर दिया जाए। ठीक है, तो इस धोखेबाज ने, जिसने आपके साथ धोखा किया है, अब इसके साथ धोखा होने वाला है। या मजिशियन, यहाँ पर डेफिनेटली किसी नकारात्मक शक्ति का सहारा लिया गया है, बट यहाँ पे किसी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हुए देख रही हूँ मैं, नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में, कोई डिवाइन ब्लेसिंग, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, या कोई कमिटमेंट भी आ सकता है, या कोई ऑफर आ सकता है। या एम्परर की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली जहाँ एक तरफ आप ऊपर जा रहे हो, वहाँ इस पर्सन का डाउनफॉल हो रहा है। दो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी आई है। जिस पर्सन ने पास्ट में आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको बांधने के लिए आप पर गलत रिचुअल्स किए, गलत स्पेल वर्क का सहारा लिया, आप तो पावर में आ चुके हो, क्योंकि आपने अपने दर्द को अपने पावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आप एक एल्केमिस्ट हो। आप अपनी पावर को बदलना जानते हो, आप एनर्जी को कन्वर्ट करना जानते हो, लेकिन ये पर्सन, अब उस पर वो चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, और वो पर्सन अब बनने वाला है जिसने कभी आपको बांधने की कोशिश की। ठीक है, या ये रिसीवर की एनर्जी है गाइस, तो ये पर्सन अब बंधने वाला है, टारगेट बनने वाला है किसी और का, क्योंकि इसने एक पावरफुल पर्सन से पंगा लिया। ठीक है, और यही है आपकी विक्ट्री गाइस। या बहुत जल्द आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस पर्सन के बारे में, या फिर आपको कुछ पता चलेगा। या सन की एनर्जी एंड द डेविल। वाओ गाइस, देखिए कार्ड किस तरीके से आते हैं, जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड। अब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे अब आप? ये देखिए क्लियर कार्ड्स आए हैं, आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, और इस डेविल की लाइफ में जो है जस्टिस, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। इस डेविल को पनिशमेंट मिलने वाला है और आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है।
जस्टिस हो रहा है आपके साथ, क्योंकि इस डेविल ने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है आपको पास्ट में, तो ये डेविल के साथ बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, तैयार रहिए देखने के लिए तमाशा, क्योंकि कुछ तो यहाँ होने वाला है, क्योंकि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है। इस डेविल को आपने कट ऑफ किया है, इसीलिए आपके साथ जस्टिस हो रहा है। वाव, इस डेविल को आपने कट ऑफ किया है। आप इस डेविल से जीतने वाले हो गाइस। ठीक है, दोनों हाथों में मैं यहाँ तलवार दिख रही हूँ इस डेविल के खिलाफ। तो माँ शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पर, और इस डेविल का खात्मा होने वाला है। ठीक है, ये डेविल से आपकी विक्ट्री होने वाली है, ये क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। इस डेविल को आप डिफीट करने वाले हो या हराने वाले हो आप इस डेविल को, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कंफर्म है। या व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, देखिए कपल की एनर्जी दोनों कार्ड्स में। मैंने बोला ना, जहाँ पर आप एक तरफ आपका चक्का आपकी तरफ घूम रहा है, आप ऊपर आ रहे हो, और इस पर्सन का डाउनफॉल हो रहा है, जो नेगेटिव पर्सन है, ये देखिए गिर रहा है यहाँ पर। आप ऊपर आ चुके हैं और ये पर्सन गिर गया यहाँ पर। देखिए कितना क्लियर कार्ड्स बोल रहे हैं। और आपकी लाइफ में जिसने खास तौर पर आपकी लव लाइफ को, आपकी स्टेबिलिटी को यहाँ पर टारगेट किया, पोस्टपोनमेंट किया आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुशियों भरी ज़िंदगी को दूर किया आपसे, आपकी ब्लेसिंग्स को आने से रोका। ठीक है, स्लो डाउन किया आपकी ब्लेसिंग्स को, वो चीज़ें आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है, फास्ट चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, या ये देखिए लव की एनर्जी आई है गाइस, अगेन बॉटम की एनर्जी, एस ऑफ कप्स। देखिए अभी भी मुझे बोलने से रोका जा रहा है, बट मैं बोलूँगी। लोटस की एनर्जी है, तो लक्ष्मी माँ की भी आप पे बहुत कृपा है, और उसके अलावा होली स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके प्यार को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी, डोमिनेटिंग थी, तो वो आपकी लाइफ से जा रही है, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ कभी नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेविल रहेगा या फिर आप रहोगे, आर या पार वाली सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। या ये देखिए, मैंने कहा ना, दो में से एक चीज़ ही रह सकती है। तो जिस पर्सन ने पास्ट में आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है, धोखे में रखा, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप मूव ऑन कर चुके हो, और आपकी विक्ट्री आ रही है गाइज। वाह गाइज, वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जी में आ रहे हो आप, बहुत खूबसूरत एनर्जी में। आज मैं नहीं जानती इतनी पावरफुल एनर्जी आई है आज। वाह, क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर आपकी पावर क्लियरली दिखाई दे रही है, आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है, और उसके साथ जो प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस डेविल को मात देना, लाइट की तरफ लेके जाना दूसरों को अंधकार से, या क्योंकि ये डेविल जो है ना, ये डार्कनेस है गाइस, देखिए कितना काला है। और उसके अलावा ये यहाँ पर ये एलाइटनमेंट की तरफ लेके जाना, इस डेविल को उजागर करना। मे बी ये डेविल बाहर आने वाला है, इसका एक्सपोज होने वाला है डेविल का। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बाकी और भी रीडिंग्स में बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। या ये देखिए कैंडल बुझ गया है गाइस। ओके, सो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।